बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं उड़थराम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। राजनीति के अंदर किसके सितारे गर्दिश में होते हैं और किसके सितारे बुलंदी पर होते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आज सबसे बुलंदी पर बैठा है कल वो आपको बता दें कि गर्दिश में भी नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत इसकी गवाही देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई वही राजनीतिक पार्टियां अगले ही विधानसभा के चुनाव के अंदर पूरी तरीके से धराशायी होकर गिर गई। जिस तरीके से ताश का महल गिरता है उसी तरीके से बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी यहां से सत्ता से बाहर हो गई है। इस हालात में 2022 के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी को भी अब उत्तर प्रदेश में हार का डर सताने लगा है। जिस समय राम मंदिर, कोरोना वायरस से पहले राम मंदिर से लेकर सीए, एनआरसी और धारा 370 हटाने जैसे मामलों को लेकर, श्रवण आरक्षण से लेकर कई मुद्दों के ऊपर बीजेपी के सितारे बुलंदी पर नजर आ रहे थे। वही कोरोना वायरस कोविड-19 से उपजी जितने भी सारे मुसीबतें हैं उससे बीजेपी के जो सितारे हैं वो गर्दिश में चले गए। बीजेपी चाहे लाख कोशिश करे लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में मिली लाशें और कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार की काफी छवि खराब हुई है। साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के सहयोगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी भी बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करूं तो कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए और एमपी ने भी योगी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है। आप सभी जानते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब कल्याण सिंह को आगे करके ओबीसी वोटों को साथ लिया था और बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री की तरह ही प्रोजेक्ट करके ऐसा लगा था कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इन चुनाव जीतने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को साइड में कर दिया और गोरखपुर से ढूंढकर योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया गया था, जिसके बाद ओबीसी समाज काफी ज्यादा नाराज हुआ और इसका फायदा ओबीसी से ज्यादा अखिलेश यादव ने भी उठाया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को कई बार उठाया जिसके चलते ओबीसी समाज या खास तौर से मौर्य जो समाज है उसके मन में यह डर बैठ गया कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करूं तो जिला पंचायत के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव में काफी ज्यादा बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी 500 के आसपास सीटों पर ही सिमट गई। वो भी आपको बता दें कि करीब 3000 से ज्यादा सीटों में से वो मात्र 500 सीटों पर ही जीत पाई। इसके अलावा उनके एमपी और एमएलए जो है योगी आदित्यनाथ का लगातार विरोध कर रहे। कोविड-19 के चलते एक विधायक की तो इतनी ज्यादा समस्या थी कि उनके बेटे के मरने के दौरान बाद वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, वो एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करवा पाए। यानी कि योगी राज में बीजेपी के एक विधायक की अगर ये स्थिति है तो फिर दूसरों की क्या स्थिति होगी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 ने भी बीजेपी को करारा शिकस्त दिया है। यही वजह है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के को लेकर संघ यानी आरएसएस, बीजेपी के बड़े नेताओं और उत्तर प्रदेश के नेताओं के बीच हुई बैठक में इस बात को लेकर साफ नजर असंतोष देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी को अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो अभी से दुरुस्त करना होगा। तो इसको लेकर बीजेपी ये सोच रही है या तो योगी आदित्यनाथ को साइड में कर दिया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ को साइड में किया जाता है तो ठाकुर जाति या फिर श्रवण जो लोग हैं या फिर संत समुदाय से जो लोग आते हैं वो बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है तो आपको बता दें कि बड़ा तबका ओबीसी भी उनसे नाराज हो सकता है। इस हालात के अंदर बीजेपी बीच से एक रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी हुई है कि दोनों के बीच में कोई रास्ता निकल आए और उस हालात के अंदर बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की फूट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं गदगद है। अब उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बीजेपी का फूट का, बीजेपी की हार का किसको श्रेय मिलता है या फिर कौन फायदा उठाकर ले जाता है, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।